हमारे साथ राजस्थान मंत्रिमंडल का एक युवा चेहरा है, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। डॉक्टर शर्मा दबंग राजनीति की है, छात्र राजनीति की है, और ये मंत्रिमंडल में जब हम देखते हैं जैसा कि पीएचडी करे हुए बहुत कम लोग आते हैं, तो अगर आपने पीएचडी करी है, आचार्य किया है, संस्कृत में आपने एजुकेशन की है, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि राजनीति में आने के लिए आपने इतनी पढ़ाई की होगी। देखो, हम किसी उद्योगपति की या कोई बड़े नेता की संतान तो है नहीं। जो कुछ हासिल किया वो संघर्ष के बलबूते पे किया है, और मेरा सबसे अच्छा सौभाग्यशाली मैं इसलिए मानता हूं अपने आप को कि मेरे साथ हमेशा हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं मेरे साथ रही। और उसके बाद तो लगातार फिर जब गांव की जनता, गरीब जनता जब देखते हैं कि बेचारे गरीबों के पास में अस्पताल जाने तक का किराया नहीं होता था, तो वो इलाज कैसे कराएगा, तो हम लोगों ने मिलकर उनकी मदद करते थे। मदद करते 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 लोगों ने फिर इसमें ले आए। आप उसी दौरान कांग्रेस के साथ में आपके अच्छे संबंध थे, मुख्यमंत्री के साथ में अच्छे संबंध थे, नवलगढ़ की तरफ आपने रुख किया, जो आपको लगता था कि आपका जो बेस है, जो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वहां से शुरू होगी। लेकिन कांग्रेस ने आपका साथ बीच रास्ते में छोड़ दिया, आपको टिकट के लिए मना कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष मैं बना निर्दलीय, छात्र सेनेटर बना निर्दलीय, संस्कृत कॉलेज में अध्यक्ष बना निर्दलीय। पार्टी वगैरह तो मेरे नसीब में है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल कटो सत्य है कि मैं अशोक गहलोत जी का फॉलोवर हूं। इसलिए मैं जब निर्दलीय, जब एनएसयू ने भी मुझे टिकट नहीं दिया, तो भी मैंने जीतने के बाद जब गहलोत साहब ने मुझे बुलाया, जब वो सीएम थे उस समय भी, तो मैं उनके पास में गैर बिना किसी बार्गेनिंग के उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे आप फिर अशोक गहलोत ने आपको बुलाया, फिर उन्होंने याद किया। इस बार बार्गेनिंग हुई? नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, क्योंकि मैंने राजनीति आत्मा से की है, दिल से की है। मैं बात कर रहा हूं मंत्री जी कि जब चुनाव जीत के आप आए, तो उस समय अशोक गहलोत मुश्किल में थे, उनकी सरकार के पास बहुमत नहीं था, आप अशोक गहलोत के फॉलोवर थे। आपने कुछ एक ऐसी भूमिका निभाई कि आप जिस दल से आपने चुनाव लड़ा, उस दल को, उस पूरे दल को आपने विलय करवा दिया। पूरा राजस्थान जानता है कि जब 6 महीने सरकार चली, जब हम लोग में सम्मिलित हुए थे, तो उस समय किस प्रकार से राजस्थान की राजनीति की स्थिति बन गई थी। सरकार के अंदर ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई थी, कुछ लोगों ने शुरू कर दी थी। जब माननीय अशोक गहलोत जी ने हम लोगों से मदद मांगी, उस समय कहा कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, तो हम लोगों ने एक चीज बैठ के, हम साथियों ने 6 ने मीटिंग की, बातचीत करी हम लोगों ने कि राजस्थान के अंदर एक स्थायी सरकार हमें देनी चाहिए। 6 में से केवल आप कितना खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूं। बाकी के 5 को लगता है कि आपको कि वो प्रॉपर सम्मान मिल पाया? जो सम्मान आपको मिला, अशोक गहलोत के साथ नजदीकियों का जो पुरस्कार आपको मिला, वो उन 5 को नहीं मिल पाया जिनको आपने सपोर्ट में खड़ा किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे चिकित्सा में काम करने का मौका मिला। मैंने सोचा और लाखों लोगों की मदद करूंगा। तो आज इस क्षेत्र में काम करके मैं तो इतना खुश हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको, कि जिसका मैं कोई बयान नहीं कर सकता। आपकी जो योजनाएं हैं, एनएचएम की एक योजना है राजीव गांधी मेडिकल मोबाइल यूनिट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं एक आपको उसका वीडियो दिखाता हूं कि किस राजस्थान में इस समय उस मेडिकल यूनिट की क्या हालत हो रही है। ये राजस्थान के चिकित्सा विभाग की कहानी है। यूँ तो आप रोजाना अखबारों के जरिए चिकित्सा विभाग से दो चार होते ही हैं, लेकिन आज हम आपको एक हकीकत से रूबरू करवाना चाहते हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को एक महत्वाकांक्षी योजना चलाने के लिए कहा। राजस्थान में इस योजना का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया, और ये योजना थी राजीव गांधी मेडिकल मोबाइल यूनिट, जिसके तहत राजस्थान को 202 गाड़ियों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये ऐसी गाड़ियां हैं जो राजस्थान के दूर दराज के गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करती हैं, जिसमें एक डॉक्टर के अलावा पूरा नर्सिंग स्टाफ भी होगा। दवाएं मुफ्त मिलेंगी, लेकिन राज्य का चिकित्सा विभाग पिछले 2 सालों से इसे चलाने में नाकाम रहा है। विभाग के अफसरों के ढुलमुल रवैये का नतीजा आज सभी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। राज्य का बजट लैप्स हो चुका है
और इन सबसे जरूरी और खास बात कि राजस्थान की आवाम अभी तक इसके फायदे से महरूम है। विभाग इसको कामयाबी के साथ चलाने के लिए अभी तक ना तो कोई नोडल कंपनी ढूंढ पाया है और ना ही कोई योजना तैयार कर पाया है। आपका क्या कहना है कि क्या स्थिति है इस समय राजस्थान के अंदर? मैं मानता हूं इस बात के लिए कि ये गाड़ियां 9 महीने तक खड़े रही, और जब मुख्यमंत्री जी को हमने बताया इस बारे में, अधिकारियों को लताड़ा उस मामले के अंदर कि ये कौन आदमी जिम्मेदार है जो 8-8, 9 महीने तक ये गाड़ियां खड़ी हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर मैं कह रहा हूं कि मेरे खुद के नवलगढ़ में 8 महीने तक वो गाड़ी खड़ी रही, और जब उसके टायर पंचर हो गए, उसकी हालत खराब हो गई, तब उस समय फिर पूछा तो ये निर्णय मैं ये सब हमारा तो दोष इसलिए मानते हैं कि हम इस सरकार के अंदर है ट्रस्टी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये वास्तव में उस समय गलतियां हुई थी। बाकी हकीकत ये है जी कि केवल 150 जो वाहन चल रहे हैं, 150 वाहन चलाने के लिए केवल एक जिला मुख्यालय अलवर पर पहल हुई है, जहां पर इसके टेंडर हुए हैं। टेंडर होने के बाद में भी वो फेल हो गया। फिर एमआरएफ जो मेडिकल सोसाइटी होती है उसके थ्रू उसको चलाने की कवायद हुई तो पता लगा गाड़ियां कड़लम है। अब वो गाड़ी सुधर रही है। केवल एक स्टेशन में आपको बता रहा हूं, पूरे राजस्थान में आज भी कारण क्या है कि उसमें डॉक्टरों को लगाना है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ को लगाना है, और इतनी बड़ी संख्या में 200 डॉक्टर को मिलना, तकरीबन 1200 की जगह मेरे यहाँ चल रही है। मैंने कहा 8 महीने तक भी चली थी। मैं खुद ने स्वीकार किया है कि मैं मंत्री हूं, लेकिन मेरे यहाँ भी 8 महीने तक वो कबाड़ खाने में पड़ी रही वो, लेकिन अब चल रही है वो। डॉक्टर्स नहीं है, ये मैं खुल्लती से स्वीकार करता हूं, डॉक्टर नहीं है। ये विषय है, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, उसको हम ब्रेक के बाद लेंगे कि क्यों नहीं जो डॉक्टर्स हैं, इतने बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज बने, इतनी बड़ी संख्या के अंदर डॉक्टर पास होकर के निकल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं राज्य सरकार की नौकरी वो करना चाहते हैं, क्यों नहीं राजस्थान के अंदर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। मंत्रालय पर बहस